Hirvaswapna, and welcome the engineering students who are joining us for the first time. So I'll speak to you about Hirvaswapna, but before I do that, I want to know how was your experience? Just one sentence. It was very good. It was actually my first time, Mm-hmm. and it was good. At first, I was a little bit scared to see the bugs and the worms, but then, yeah, I got used to it, and it was fun. Your name? My name is Mitali. So it was really nice. Tell your name and then. Okay, hi, my name is Arvi, and then it was really great to work in a team and do such a work, and like reuse the waste materials, and nothing was like eco-friendly. Everything was nice. ओके आप में से किसी को कुछ बोलना है? आप लोग थोड़ा सा लेट आए थे लेकिन काम तो किया थोड़ा बहुत. बोलो. एवरीथिंग वाज गुड एज अ जेनरिक. ओके. और उधर है उधर. हाँ, यू वांट टू से समथिंग? What was the experience? What did you learn? नहीं वो that leave का कुछ. The bond between two persons, how to work in field. हमारा पॉट्स के बारे में, पत्ते के बारे में बोलो. What did you understand? Why we are using dry leaves and not soil? Why they are using filled buckets? What can be the purpose? Because it fertilize, in sometimes the dry leaf will fertilize. That's why we use fertilizer. Why paint the plants? Why not pots? Reuse. Reuse. Yes, Plastic. perfect. Perfect. Okay. So now let me just repeat whatever you people have said in better words. Right? So we are Hirvaswapna. These are our three founders, Anilda, Prabha madam and Kiranda. They started this group about 5 years ago. और जैसा कि आपने देखा नॉट ओनली दीज स्कूल्स बट वी गो टू लॉट ऑफ स्कूल्स. हम ऑर्फनेजेस में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, जेल्स में जाते हैं, हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं. हम जो भी हमको बुलाते हैं, जिसके पास भी जगह है और इच्छा है प्लांट्स की, वी गो देयर एंड वी डू इट. एंड एज अनिल्दा जस्ट सेड, our purpose is not to spend a lot of money, right? Our purpose is to reuse and recycle, because what is our biggest challenge as earth today? It's climate change, right? It's the overconsumption of everything. It is the tons of plastic which is clogging our oceans and our earth everywhere. जहाँ भी हम जाएंगे हमको प्लास्टिक का ढेर दिखता है. So ये हमारा छोटा सा effort है to do whatever we can in terms of trying to reduce the evil impact of all this on earth. तो हम पेंट के डब्बों को रिसाइकल करते हैं. these cans, वो एक बार स्टूडेंट्स उनको बाहर पेंट कर देंगे तो then they start looking beautiful, और वो 25-30 साल कहीं नहीं जाएंगे, right? Unlike if you use a mud pot, or even if you use those black प्लास्टिक पॉट्स जो नर्सरीज़ में मिलते हैं, वो भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं. जैसे प्लांट बड़ा होता है, उसकी रूट स्प्रेड होती हैं, वो अंदर के प्रेशर से फट जाते हैं, राइट? सो these are मच बेटर. देन वी यूज़ कंपोस्ट, वी यूज़ लीव्स लाइक यू सेड, जो अपने आप से कंपोस्ट बन जाता है. दैट इज़ अ वे ऑफ नेचर. व्हाट हैपन्स इन द फॉरेस्ट? ट्रीज़ गिरते हैं, ट्रीज़ के पत्ते गिरते हैं, वो अपने आप से ज़मीन में चले जाते हैं. नोबडी क्लीन्स देम. यहाँ पर क्या होता है, यू फाइंड इन मेनी सोसाइटीज़, मेनी प्लेसेस, दे ट्रीट दिस लीव्स एज डर्टी थिंग, समथिंग वेस्ट. उसको जला देते हैं. वी टेल देम प्लीज़ डोंट बर्न, हमको दे दो, एंड वी ब्रिंग एंड यूज इट. इस दूसरा क्या फ़ायदा होता है, वी डोंट हैव टू बाई मड. अभी इनके पास कहीं भी मिट्टी नहीं है. जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो अलग बात है, और जब हम पॉट्स में लगाते हैं तो यू टू बाई मड. मड कहाँ से आता है? आपने देखा होगा, अगर आप जाते हो तो पहाड़ों को काट देते हैं. कितने सारे हमारे वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ आधे दिखते हैं, राइट? क्योंकि वो काट के कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लांटेशन के लिए हम लेके जाते रहते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट, सो आवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम जितना ज़्यादा सस्टेनेबल कर सकें, जितना ज़्यादा हम रिसाइकलिंग कर सकें, दैट इज़ व्हाट वी शुड डू. एंड ऑफ कोर्स द प्लांट्स जो हमने लगाए, यू मस्ट हैव बीन हियरिंग, ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, but they're not roses.
गुलाब का फूल होता है तो कोई भी तोड़ के बालों में लगा लेता है, भगवान को चढ़ा देता है. नो, दीज आर प्लांट्स विच विल अट्रैक्ट बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड्स. तो उससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है. अब यहाँ स्कूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जैसे हम वृद्धाश्रम में जाते हैं या हम ऑर्फनेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर हम फ्रूट्स के ट्रीज़ भी लगाते हैं. तो जब वो बड़े हो जाएंगे और उनमें से फ्रूट्स आएंगे तो दे आर दे कैन गेट सम इनकम आउट ऑफ दैट ऑल्सो. So essentially we propagate local plants, local fruits, biodiversity things. We don't generally लगाओ stuff like palm or beautifying plants. वो हम normally हम वो नहीं लगाते हैं, वो तो लोग अपने आप से भी लगा ही लेते हैं. This is what we do. Now our sincere desire for all of you youngsters is कि आप लोग ऐसे project के साथ में जुड़ें. And let this not be your first and last attempt to, I don't know whether it was the first for all of you, but it wasn't, right? But I definitely don't want it to be the last for any one of you. तो आप लोग कीजिए, हमारे साथ आना है तो हमारे साथ आइए, वरना there are so many other people who are doing it, You can do it on your own. आपके घर के आसपास, आपके नेबर्स के पास, आप और लोगों को लेके कर सकते हैं, but please create that interest in yourself. और ये कीजिए. हम तो शायद बहुत साल, मैं तो शायद काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, बहुत साल नहीं जीऊँगी, लेकिन आप लोग तो बहुत साल जिएंगे. तो अगर आपको धरती को देखना है, अगर आपको अपने बच्चों के लिए धरती को सुरक्षित रखना है, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट दिस अर्थ फॉर योर चिल्ड्रन, देन प्लीज़ कीप डूइंग समथिंग एवरी डे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस एफर्ट ऑफ आवर्स. वी सिंसियरली थैंक यू फॉर डूइंग द हार्ड वर्क इन द कॉज ऑफ our mother earth, and we hope that you will continue to do this in future also. Thank you. And those who want to join, www.hirvaswapna.com, our website. Please join the link. It's free. Tell your friends. Get more people on board. And something to motivate you. Prabha madam normally will make a 1-minute short video of every plantation and she updates it on YouTube. So if you go and check on www.hirvaswapna.com, tomorrow आपको इस समय में वो वीडियो दिखेगा और उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने चेहरे दिख जाएंगे. Because she ensures that especially the newcomers who come and participate, अभी जो आपने बोला वो भी आपको शायद उसके भी glimpses मिल जाएंगे और आपको अपने आप, हमने आपको अमर बना दिया YouTube पे. Right? Yeah. Thank you. हाँ. ये वो हिल्स के यहाँ पे जाके क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग ड्राइव होता है, कभी कभी एजुकेशन ड्राइव होता है, मतलब कैसे हार्वेस्टिंग करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ये सब ग्रीन IT, ग्रीन सिविल, ग्रीन AIML ऐसे ब्रांचेस के नाम है. एंड एवरी ब्रांच हैज वन ग्रीन क्लब. It's good कि आप लोग ये ग्रीन एक्टिविटीज़ में, पर मेरा आपको बोलना सिर्फ यही है कि अभी फ़िलहाल आप कर रहे हो कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, आपके कोर्स के लिए. नहीं पॉइंट्स, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, राइट? यू हैव टू डू इट. सेल्फ विल है कि तुमको करना है तो करो. इट्स वॉलंटरी. ओके, देन आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव कम, बिकॉज बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिनको पॉइंट्स मिलते हैं इसलिए वो आते हैं क्रेडिट्स के लिए, बट अगर आप वॉलंटरीली आए हो तो बहुत बढ़िया बात है. तो प्लीज़ कंटिन्यू इट, इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इज़ आवर हम्बल रिक्वेस्ट. Yes, that's great actually. Really. एक मिसकंसेप्शन जो है, इवन वी टेल आवर मेंबर्स, रेगुलर मेंबर्स, वी आर नॉट हेल्पिंग मदर नेचर, वी आर हेल्पिंग आवरसेल्व्स. आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स है, दिल्ली गुड़गांव में देखा है लोगों के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने पड़ते हैं. आपके बेटे पोते पोतियाँ, इनको अगर आपको आजकल वैसे भी स्कूल का बैग हेवी रहता है, एक हेवी बैग लेना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा. सो यू आर नॉट हेल्पिंग मदर नेचर, यू कांट. मदर नेचर अपने को प्रोटेक्ट करती है. सो यू हेल्प योर सेल्फ बाय प्लांटिंग ट्रीज सो दैट योर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन वोंट हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स. ब्रीदिंग विल बिकम डिफिकल्ट. आप देख रहे हैं अभी उत्तराखंड में पानी के बहाव से बंगले पूरे गिर रहे हैं. These are all man-made disasters. We have been destroying the planet for last centuries, so many centuries. आपको We have पता to है stop हड़प्पा somewhere. सिविलाइजेशन आके गया, Because कितने we are सिविलाइजेशन आके. reaching a point of no return. We are just prolonging our life on planet. इतने फास्ट हो रहा है डिजास्टर, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, सुनामियाँ आ रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. लोगों ने, these are all man-made disasters.
हेलीपैड बनाएंगे अगर कटरा में और वैष्णो देवी में, और वहाँ पे रोड्स लेके जाएंगे, ट्रेन लेके जाएंगे बद्री केदार में, तो लैंडस्लाइड होना है, लाखों लोग मरना ही है. सो वी आर गोइंग टू हेल्प आवर सेल्स एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस. आज जो अपन फल खा रहे हैं 20 साल पहले किसी ने लगाए. तो दिस इज जस्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मदर नेचर, एंड नेचर इज लिविंग गॉड. So if there is something like worshipping God, don't search it in those idols. Nature is living God. So just help yourself, and whatever you do is going to only benefit mankind and all living beings on planet. Thank you, sir. Thank you.